हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 16 के ऊपर, जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ लाभ और हानि फ्रेंड्स। और एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि ये आपका लाभ और हानि का बेसिक चैप्टर है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ना है। एक तो देखिए ये हो गया, जहाँ पे आपको कुछ बेसिक सा फॉर्मूला आपको मिलने वाला है। उसके बाद फिर इसमें क्या आने वाला है फ्रेंड्स, कुछ बढ़ावा कर देगा। और थर्ड नंबर पार्ट में आपको क्या मिलेगा फ्रेंड्स, डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चन देखिए मिलने वाला है। तो मेरा बस यही आपको कहना है कि मैं आपको जो भी चीज समझाऊंगा आप उसको बारीकी से समझते चलिएगा, और हाँ, उसको अपने से घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। देखिए फिर भी बहुत सारा कमेंट ये आती है ना कि सर पूरी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं, मतलब कि आप हर एक क्वेश्चन का वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैं आपको बता भी दिया था, और मैं अभी आपको वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ कि मेरा मकसद है आपको सिर्फ तरीका समझाना, कॉन्सेप्ट को सिखाना कि आप किस प्रकार से हर एक मैथ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सभी मैथ को सॉल्व खुद ही कर दूंगा तो फिर आप क्या सॉल्व करेंगे, आपके लिए फिर बचेगा क्या। इसीलिए मैं आपसे बस बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपसे नहीं बनती है तो फिर कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा वीडियो बना के आपको दूंगा। लेकिन पहला प्रैक्टिस आपका होना चाहिए। कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ, और आपको मैं समझाने की भरपूर कोशिश कर रहा हूँ कि आसान से आसान तरीके में आपको समझा पाऊँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज का क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला है क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, तो फटाफट स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले क्या है, पहले हम कुछ फॉर्मूला को जान जाते हैं, ठीक है। देखिए पहले क्या बोला जा रहा है, कुछ टर्म्स है। लाभ और हानि का मतलब क्या होता है कि हमको कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है और कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा है। सौ बात ये बात, अगर कोई बिजनेसमैन इंसान है या फिर अगर कोई दुकानदार है तो उसके लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर कोई फ्यूचर में दुकानदार बनना चाहता है, या फिर मान के चलिए कि कुछ वो बेचना चाहता है या कुछ कमाना चाहता है, तो उसके लिए ये जो चैप्टर है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स आता है। देखिए पहला टर्म्स क्या है, क्रय मूल्य। हिंदी में बोलते हैं क्या, क्रय मूल्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। सीपी इसको शॉर्ट में कहते हैं, कॉस्ट प्राइस। ये होता क्या है, तो जिस भी मूल्य पर, ठीक है, जिस भी दाम पर अगर हम कोई भी चीज को खरीदते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सीपी कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं, ठीक है। जिस भी दाम पर किसी चीज को अगर खरीदा जाता है तो उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और जिस भी दाम पर अगर किसी चीज को बेचा जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसपी कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस कहते हैं। दैट मीन्स विक्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर हो गया, अब समझिए, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर आप कम दाम में खरीद रहे हैं, ठीक है, और उसको आप ज्यादा दाम में बेच रहे हैं, तो आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, आप ये बताइए फ्रेंड्स, कमेंट कीजिए फटाफट। यदि आप कम दाम में खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं आप ज्यादा दाम में, तो क्या होगा, आपको फायदा ही होने वाला है ना। तो देखिए, तो लाभ निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब क्या होगा, जिस दाम पे हम बेच रहे हैं, और क्रय मूल्य मतलब क्या होगा, जिस दाम पे हम खरीदे थे। तो जब भी आपको बोला जाए कि लाभ निकालिए, कैसे निकालेंगे, तो विक्रय मूल्य से क्या करना है, आपको क्रय मूल्य को माइनस कर देना है। सिंपल सी बात है। उसके बाद फिर हाँ, अगर आपसे पूछे कि बताइए कि प्रतिशत में कितने का फायदा हुआ, ये तो आपने नंबर में ना बताया कि इतना रुपए का लाभ हो रहा है या इतना रुपए का हानि हो रहा है। आप ये बताइए कि प्रतिशत में कितने का लाभ हो रहा है, तब उस समय आप क्या बताएंगे। बहुत आसान सी बात है। और यहाँ पे एक चीज निकल करके आता है, उस चीज को आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि लाभ हो या हानि, ठीक है, प्रतिशत में लाभ हो या फिर प्रतिशत में हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस दाम पे हम चीजों को खरीदते हैं ना, उसी दाम पे सब कुछ को देखा जाता है, इस कारण से, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए प्रतिशत लाभ निकाले तो क्या करेंगे आप, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 करना पड़ेगा, ठीक है। तो लाभ देखिए हो गया, क्रय मूल्य पे निकालेंगे लाभ, कितने का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य पे लाभ देख लेते हैं, और प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप वहां पे 100 से गुना कर देंगे, खत्म बात। उसी प्रकार से अगर आप किसी वस्तु को ज्यादा दाम में खरीद रहे हैं, कितना में, ज्यादा में खरीदते हैं, और कम में अगर आप बेच देते हैं, तो क्या होने वाला, लाभ या हानि। आप बोलेंगे सर मतलब लाभ हानि होने वाली है, बहुत अच्छी बात है। देखिए हानि, तो हानि का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा ना, कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। अगर आपसे यहाँ पे बोला जाए कि प्रतिशत हानि बताइए सर, तो क्या बोलेंगे आप, प्रतिशत हानि कैसे निकल के आएगा, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100 कर देना है। आया समझ में। देखिए 1 से लेकर के 6 नंबर तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं कि 7 नंबर। देखिए 7 नंबर फॉर्मूला में क्या बोला गया है, हाँ यहाँ पे 7, 8 और 9, 10, 19 की जगह तो मिला नहीं, 7, 8 और 9, 10 ये जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि इसी फॉर्मूला की बेसिस पर आपका एक्सरसाइज इसके बाद जो आने वाला है, जो कि इसे थोड़ा सा टफ होने वाला है,
वही बनेगा, और उसके बाद का जो बट्टा वाला जो चैप्टर है जिसको डिस्काउंट कहते हैं वही बनने वाला है। अगर विक्रय मूल्य पे लाभ होता है, क्या होता है, अगर विक्रय मूल्य पे लाभ होता है तो क्या बोलेंगे, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना होगा। मतलब मान के चलिए आपसे ये देखिए बोला गया कि आप 600 रुपये का कोई सामान को क्या करते हैं, बेचते हैं, विक्रय मूल्य बोल रहे हैं, ठीक है। यदि आप 600 रुपये के सामान पे किसी चीजों को बेचते हैं, सॉरी किसी वस्तु को 600 रुपये पे बेचते हैं, तो आपको 20% का क्या होता है फ्रेंड्स, फायदा होता है। मतलब क्या हो गया कि अगर हम सामान को जब बेच रहे हैं तब ना फायदा हो रहा है, यानी उसका जो दाम होगा जाहिर सी बात है कम होगा। दिमाग लगाइए थोड़ा सा, अगर दाम कम है तो ना हम उसको ज्यादा में बेच रहे हैं तो फायदा हो रहा है। तो आपसे यहाँ पर ये नहीं पूछेगा कितना में बेच रहे हैं, आपसे यहाँ पे दे दिया जाएगा आपको कि हम 600 रुपये में किसी सामान को बेच रहे हैं, तो हमको वहां पे क्या हो रहा है कि 20% का फायदा हो रहा है। तो आप ये बताइए कि हम कितने में खरीदे थे उस सामान को, आपसे यहाँ पे दाम पूछा जा रहा है, कितने में खरीदे थे। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 100 बटा में हो जाएगा 100 प्लस लाभ गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य है ना, 100/100 प्लस लाभ इंटू विक्रय मूल्य। अगर यहीं पे घुमा के बोल दे कि नहीं 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 हमको हानि हो रहा है, मतलब कि 600 में हम सामान खरीद रहे हैं और हमको 20% का फायदा थोड़ी हुआ, नुकसान हो गया उल्टा। तो सिंपल सी बात है, नुकसान कब होता है, जब हम ज्यादा में खरीदेंगे तब ना नुकसान होगा। तो उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि 100 बटा में 100 माइनस हानि गुना विक्रय मूल्य। तो अगर लाभ रहेगा तो प्लस लाभ करेंगे, हानि रहेगा तो यहाँ पे माइनस हानि कर देंगे। देखिए मैंने लिखा था लेकिन कैमरा में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा क्योंकि थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा 100/100 माइनस हानि गुना विक्रय मूल्य। ये कब होगा, जब आपको बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य पे आपको हानि हो रहा है। ठीक है, अच्छा अभी तक मैंने आपको जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया 1 से लेकर के 6 तक, थोड़ा सा उसके ऊपर कुछ मैथ को पहले समझ लीजिए। 4 मैथ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ, 2 एग्जाम्पल करके, पहले आपको थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे बनता है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ एक सेकेंड, देखिए क्या दिया गया है कि क्रय मूल्य है 2400 रुपए। ठीक है, किसी वस्तु का दाम कितना है, 2400 रुपए है, और उसको हम बेच रहे हैं कितना में, 2592 में बेचते हैं। तो बताना है कि कितने प्रतिशत का लाभ होता है। समझाया था ना, पहले आप लाभ निकाल दीजिए फिर वहां पे प्रतिशत लगा दीजिए, काम हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं लाभ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन, मैथ जब भी सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स तो उसमें क्या लिखना पड़ता है, सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। तो पहले निकालते हैं लाभ। तो लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए लाभ का फॉर्मूला क्या हो गया, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हो गया ना। तो हम यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पुट कर देना। तो विक्रय मूल्य कितना है, 2592 रुपया है। इसमें क्या करना है, क्रय मूल्य यानी कि 2400 रुपये को माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा घटाने पे, तो आप बोलेंगे सर 192 रुपीज आएगा। बोले बहुत अच्छी बात है। अब जब हमको लाभ पता चल चुका है तब निकालना प्रतिशत लाभ। अब इस पर लगा दीजिए प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये लाभ बटा क्रय मूल्य। एक था देखिए फॉर्मूला में, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना हो गया, 192 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया, 2400 हो गया, और गुना 100 कर देंगे क्योंकि हमको प्रतिशत निकालना है। ठीक है, बताइए कितना आने वाला है। काटने तो आप कहते हैं फ्रेंड कि काटने नहीं आता है, सब बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। आपको काटने आता है ना क्वेश्चन में, बहुत अच्छी बात है। देखिए ये 00 से 00 कट जाएगा क्योंकि दोनों ऊपर नीचे है। अब देखिए 24 से 192 कटता है तो 24 80 होता है 192, यानी कि 8 बार में कट जाएगा। तो हमारा लाभ कितना परसेंट में आ गया, यानी हमको यहाँ पे क्या हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ समझिए। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी बन जाएगा। और आप बोलते हैं कि सर आप हमको सब मैथ बना के दिखाइए। नहीं, आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको तेज बनना है मैथ में तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझाऊंगा, खुद का दिमाग दौड़ाएंगे तब ना आप तेज बनेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखिए निकालते हैं लाभ पहले। तो लाभ का देखिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो गया, यहाँ पे डरना नहीं है कि सवाल जो है वो पॉइंट में दिया है या दशमलव में दिया है या फिर पूर्णांक में दिया है। बस आपको रूल या पता होना चाहिए, नियम पता होना चाहिए। तो 372 है, 372.60 माइनस कितना हो जाएगा, 345 करते हैं, कितना आएगा माइनस, ये तो कटेगा नहीं, ये तो हो जाएगा 0.60। यहाँ पे
12 में से 5 जगह बचेगा 7, 6 में से 4 जगह बचेगा 2, ये तो ऐसे कैंसिल हो गया, यानी कि 27.60 रुपीज हमारा क्या हो गया, लाभ निकल के आता है। और यहाँ से अगर यहाँ से हम निकाल के दिखा दे प्रतिशत लाभ तो क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ हो गया 27.60 का, क्रय मूल्य कितना है 345 है, प्रतिशत के लिए गुना में 100 कर देंगे, कीजिए सॉल्व। अब देखिए एक चीज ध्यान से, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 अंक दिया हुआ है, तो डेसिमल को काट के नीचे में 2 जीरो बैठा सकते हैं। ये रूल मैंने आपको बहुत पहले भी सिखाया था। यहाँ से ये कट गया, अब क्या बचा, यहाँ बचता है 2760 और यहाँ बचता है 345। आप कमेंट करके हमको इसका आंसर बताइएगा, पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, इसे काट दीजिएगा। मतलब इसको 5 से काट दीजिए या फिर आप इससे सॉल्व कर दीजिए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। तो हम 5 से काटते हैं, तो 5 छः हो गया 30, अब 5 9 हो गया 45, ठीक है। अब 5 से इसको काटते हैं, तो 5 बचे हो गया 25, बचा 2 26 हो गया, 5 बचे 25 हो गया, और फिर बचा 1, फिर हो गया 5 दूनी 10। अब 69 से काटते हैं, तो 69 के टेबल में देखिए चला आना चाहिए, 8 में 72 हो गया, 8 6 48 7 55, ले हो गया 8 12। इस प्रकार से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको अपना दिमाग दौड़ाना है। और देखिए बड़े से बड़े सवाल भी आसान से सॉल्व हो जाता है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपके सामने ही हो रहा ना, कि क्या मैं कुछ लेके रखा हूँ अपने हाथ में, आप ही बताइए। एक फोन था दूसरा मेरे पास जिससे मैं रिकॉर्ड किया करता था, वो फोन भी चोरी हो गया, तो अब क्या किया जाए, खरीदूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला जा रहा है, यहाँ देखिए हानि के ऊपर क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। तो क्रय मूल्य 80 रुपए है, विक्रय मूल्य 76.80 रुपए से, मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि जो सामान है वो हम खरीदते हैं 80 रुपए में, और उसको हम बेच कितना में रहे हैं 76 रुपए 80 पैसा में बेच रहे हैं। तुमको बताइए हानि कितना हो रहा है, या कि प्रतिशत हानि कितना हो रहा है। तो निकालिए, सबसे पहले निकालते हैं हानि, निकालिए यहाँ पे, क्योंकि हानि बराबर, देखिए हानि कितना हो जाएगा ये, तो क्या करते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, है ना फॉर्मूला में, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पे क्या करते हैं 80 से घटाते हैं 76.80 को। अगर आपको डेसिमल का सब्ट्रैक्शन आता है तो आपको ये घटाने भी अच्छे से आ जाएगा। इसके आंसर कितना आने वाला है फ्रेंड्स, 10 में से तो हो गया, 10 में 8 गया बचा 2, और उसके बाद फिर यहाँ पे कितना हो गया 9, 9 में से 6 गया बचा 3, यानी कि 3 रुपये 20 पैसा इससे क्या आने वाला है, आपका हानि आने वाला है, ठीक है। 1 सेकंड रुकिएगा, हाँ ठीक है, ठीक है, इतना रुपये क्या आ रहा है आपका फ्रेंड्स, हानि आ रहा है। अब यहाँ से अगर मैं आपको निकालने बोलूँ प्रतिशत हानि बताइए, सेम रूल लगेगा और क्या, तो कितने का हानि हुआ, 3 रुपये 20 पैसे का हानि हुआ, कितना पे हानि हुआ, क्रय मूल्य पे निकालना है, क्रय मूल्य कितना है 80 दिया हुआ है, प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिया गया है, तो डेसिमल काट के नीचे में 2 जीरो बैठा देते हैं, यहाँ से ये कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, ये नीचे बचा 80, ऊपर में बच गया 320, 80 चौके होता है 320, यानी कि कितना का हानि हुआ 4% का यहाँ पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो मुझे आशा है फ्रेंड्स कि मैं आपको जो भी समझा रहा हूँ आपको बारीकी से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको बारीकी से समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों से फटाफट शेयर कर दीजिए, जब तक मैं आपको दूसरा मत समझाता हूँ। कीजिए फटाफट, और कमेंट भी कीजिए फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या क्लास आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको क्लास अच्छा नहीं लग रहा तो मैं फिर से कोशिश करूंगा अच्छे तरीके से समझाने का। यहाँ देखिए सेम चीज है, सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करना है, हानि निकालना है। हानि कैसे निकलता है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को माइनस करेगा तो क्या निकलेगा, हानि निकल जाएगा। यानी 2400 में माइनस करना है कितना, 2160 रुपए को, कितना है घटाने पे, तो 0 हो गया। 10 में से 6 गया बचा 4, 3 में से गया बचा हमारा 2, यानी कि 240 रुपये क्या निकल के आया, हानि निकल करके आया। प्रतिशत में निकालना है, निकाले उसी प्रकार से, इसीलिए प्रतिशत हानि बराबर क्या हो जाएगा, ये 240 का हमको हानि होता है कितना पे, क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है 2400 रुपये है, गुना कर देंगे 100% के लिए। अब यहाँ पे 0 से 0 कट गया, 2 0 से 2 0, 24 से कट गया 10 बार, यानी कि 10% का हमको क्या हो रहा है यहाँ पे
हानि हो रहा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक इसी मेथड से सवाल बन जाएगा। अब जो देखिए 7, 8 और 9, 10 का जो फॉर्मूला था उसके बेसिस पर आपको बाकी का शायद 10 क्वेश्चन बनने वाला है, तो मैं वो भी फटाफट आपको बताते हूँ। ठीक है, जब तक आप इसको कीजिए प्रैक्टिस, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। अब यहाँ देखिए फ्रेंड्स कुछ और है। ठीक है, टोटल यहाँ पे देखिए 30 क्वेश्चन आपको मिला हुआ है। ठीक है, अब अगला जो 10 क्वेश्चन है 11 से लेकर के 20 तक, उसमें क्या है आपको कॉन्सेप्ट लगने वाला है 7 और 8 का, और फिर 20 से लेकर 30 के बीच में जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया उसमें आपको कॉन्सेप्ट लगने वाला है 9 और 10 का। ठीक है, यहाँ देखिए, तो अगर आपको बोला जाए कि विक्रय मूल्य पे क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य पे लाभ होता है, हम सामानों को बेचते हैं और हमको वहां पे लाभ हो रहा है, तो हम खरीदे थे कितने रुपए में, हमको वो बताने बोल रहा है। यानी यहाँ पे उल्टा पूछ रहा है, आप बेच रहे हैं लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आप कितने में खरीदे हैं, वो आपको बताना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, 100/100 प्लस लाभ गुना विक्रय मूल्य। अगर हानि होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देना है। वही चीज है यहाँ पे अगर उल्टा में होता है, अगर क्रय मूल्य पे लाभ हो रहा, यानी कि हम जो खरीदे हैं ना हमको उस पे लाभ हो रहा है, बेचने पे लाभ थोड़ी हो रहा है, खरीदने पे लाभ हो रहा है, तो उस समय हम कितना में बेचेंगे, हम लाभ हम कमाना चाहते हैं, हम कितना में बेचेंगे तो वो लाभ मिलेगा। देखिए ये फॉर्मूला है, बस यहाँ पे देखिए नीचे में था 100 प्लस लाभ, यहाँ पे चला आएगा ऊपर में 100 प्लस लाभ। ठीक है, तो चलिए अभी इन दोनों के ऊपर फटाफट मैथ बनाया जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, विक्रय मूल्य है, लाभ है, क्रय मूल्य निकालना है। देखिए विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, निकालना है क्रय मूल्य। तो डायरेक्ट लिखते हैं फॉर्मूला, सॉल्यूशन, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाता है, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस लाभ। ठीक है, पुट कीजिए वैल्यू, तो हो गया 100 गुना हो गया विक्रय मूल्य कितना हो गया, 1755 रुपये। 100 में अगर हम जोड़ते हैं 12.5, कितना होगा, 112.5 होगा ना। और अगर हम यहां से पॉइंट को काट दें तो ऊपर में क्या आने वाला है, 0 चला आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए सॉल्व, तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं, तो क्या देखिए निकल के आएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये पॉइंट को हम काटे तब इतना आ गया। अब काट के सॉल्व कीजिए, कितने वाले में कटता है, तो 1125 से हमको लग रहा है कि ये नंबर कट जाना चाहिए। अच्छा 5 से काटिए पहले, तो 5 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा कितने बार में, 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया 12, 5 दूनी 10, अब हो गया 5 5 25। ठीक है, फिर 5 से काटते हैं, 225 से कट जाएगा, ये चेक कीजिए। 8 दूनी 16, 7 5 35, 7 5 35 बचा 3, 7 दूनी 14, 3 हो गया 17, 7 दूनी 14, 3 17। तो ये होगा नहीं, यहाँ पे 1755 ही दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। 5 से कटेगा 20 बार में, ये 5 से कटेगा कितने बार में, 5 चौके 20, 5 5 25, फिर 5 से काटे, 5 चौके 20, फिर 5 से कटेगा 9 बार 45, 9 से काट के चेक करते हैं। तो 9 से अगर काटेंगे कितना देखिए आने वाला है, तो 9 1 9 हो गया, बचा यहाँ पे 85, 9 9 हो गया 81, और हो गया 9 5 45, यानी कि 9 से कट जा रहा है कितने बार में, ये 195 बार में। ठीक है, 9 से कितने बार में कट रहा है, 195 बार में कट जाता है। अब तो बच गया, अब सब तो कट गया नीचे वाला, बचा क्या ऊपर में, 4 गुना बच गया 195 गुना बच गया 2। सॉल्व करके निकालिए कितना आने वाला है, तो 8 5 हो गया 40, बचा 4, 8 में 72, 4 हो गया 76, बचा 7, 8 8 हो गया 15, यानी कि 1560 रुपए में खरीदेंगे। यानी कि सामान को हम बेच रहे हैं 1755 रुपए में, तो हमको 12.5% का लाभ होता है, तो सामान को हम खरीदेंगे कितना में फ्रेंड्स, 1560 रुपए में खरीदे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी सेम सवाल है, अलग नहीं है, यहाँ पे सेम है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य है, लाभ हो रहा है, निकालने बोला है क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन, और यहाँ पे चूंकि क्या होता है, क्या फॉर्मूला क्रय मूल्य का, 100 गुना विक्रय मूल्य बटा में क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ। ठीक है,
ये हो गया 100 गुना विक्रय मूल्य कितना हो गया 924, और लाभ हो गया तो जोड़ देंगे तो कितना 110 चला आएगा ना, यहाँ से कट गया, 11 से काट दीजिए यहाँ पे, तो 11 8 88 होता है, 44 होता है, 840 रुपये निकल के आएगा क्या आपका क्रय मूल्य। कि खरीदे हैं 840 में, बेच रहे हैं 924 में, तो आपको 10% का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। यहाँ समझिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आप बेच रहे हैं 2970 रुपये में, तब जाके आपको हानि होता है, तब खरीदे होंगे कितना में उसको, तो यहाँ से निकालते हैं क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्या होता है देखिए फॉर्मूला वहां पे, अगर अच्छा सॉरी विक्रय मूल्य पे अगर हानि हो तो क्या होता है, बस यहाँ पे माइनस कर देना है ना, यानी कि 100 गुना हो जाएगा विक्रय मूल्य, अब बटा में क्या आ जाएगा 100 माइनस हानि चला आएगा, कीजिए तो हो गया 100, विक्रय मूल्य कितना आ गया 2970, और हानि हो रहा 10% माइनस कर रहे हैं, तो 100 माइनस 10 कितना होता है 90 होता है ना, काटिए, तो यहां से ये कट गया, 9 से देखिए कट जाएगा, 9 27, 9 27, यानी कि 3300 रुपये आपका निकल के आ गया क्या क्रय मूल्य। यानी कि हम 3300 रुपये में सामान को खरीदे हैं और 2970 में बेचते हैं, तब जाके हमको 10% क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, हानि हो रहा है। यहाँ समझिए, डेसिमल में दिया था इसलिए मैंने इसको भी चूज कर लिया। यहाँ देखिए कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला 100 गुना विक्रय मूल्य, ठीक है 100 गुना विक्रय मूल्य, नीचे में क्या आ जाएगा 100 माइनस हानि, तो 100 विक्रय मूल्य कितना हो गया 657.60 ना, हल्ला करता है ना, चलो यहाँ पे 100 माइनस हानि यानी कितना होगा 96 चला गया, ठीक है 100 माइनस 96 होता है, काटिए, डेसिमल के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 2 जीरो बैठा दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, अब साफ साफ यहाँ पे क्या बच रहा है 65760, नीचे आएगा 96, तो 16 से कट सकता है ये, 16 चौका 64 हो गया, 16 एकम 16, हाँ 16 से कट जाएगा ना, वाह 16 से 96, 16 से कट जाए कितना हो रहा है 16 चौके हो गया 64, यानी 64 बचा 1 17, 16 1 16 बचा 1 16, 16 1 16 यानी कि 4110, 4110 बटा कितना हो गया 6 हो गया, 6 से कटेगा ये, काटते हैं, तो 6 5 30, 6 7 42, तो 6 6 36 ले लिया, बचा 5 51, तो 6 8 48 हो गया, और फिर 6 5 हो गया 30, यानी कि 685 रुपये में हम क्या कर रहे हैं सामान को खरीदे हैं और उसको बेचते हैं 657.60 रुपीज में, तो जाकर क्या हो रहा है फिर ज्यादा आ गया, हाँ ऐसे ही तो है, ज्यादा में खरीदे हैं कम में बेचे तो ना हमको नुकसान हो रहा है, तो जितना में हम खरीदे हैं 657.60 में जब बेचते हैं तो क्या होता है हमको 4% का क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। अब 4 क्वेश्चन इसके ऊपर भी फटाफट देख लेते हैं। क्रय मूल्य पे अगर हमको लाभ होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, और क्रय मूल्य पे अगर हानि होता है तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कुछ उसके ऊपर भी देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अब 22 नंबर सवाल में क्या बोला गया कि हमको क्रय मूल्य है 9600 रुपए, उस पर लाभ हो रहा 50/3% का, तो बताइए विक्रय मूल्य कितना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपको यार देखिए बटा फॉर्म में दे दिया गया, यानी कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में दे चुका है, तो या तो आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में बनाइए या फिर आप इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करके बना लीजिए। तो मैंने आपको अभी तक जितना भी मैथ बताया सभी मैंने आपको दशमलव रूप में बताया था ना। आप यहाँ भी कर सकते हैं कि 3 से भाग कर देंगे, कितना चला जाएगा 16.66, फिर सॉल्व कर दीजिएगा 116.66 करके, वैसे बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखाने वाला हूँ उसी फॉर्म को थोड़ा सा बटा वाले फॉर्म में बना के देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही में अच्छे से आता है या फिर कुछ लेंदी प्रोसेस यहाँ से निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते फटाफट। तो सॉल्यूशन, ये मार्कर भी खराब हो गया। विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है देखिए ध्यान से। क्रय मूल्य पे अगर लाभ हो तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है, 100 प्लस लाभ बटा में 100 गुना क्रय मूल्य। तो ये हो गया 100 प्लस लाभ गुना हो गया क्रय मूल्य बटा में आ गया 100। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 प्लस लाभ हो रहा है, यानी कि 100 प्लस 50/3 गुना क्रय मूल्य हो गया 9600, यहाँ पे आ गया 100। ध्यान से समझिए कि हम कर क्या रहे हैं और करने क्या जा रहे हैं।
100 प्लस 50/3 को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। हम यहीं पे चलिए सॉल्व करते हैं। 100 प्लस 50/3 कितना आएगा सॉल्व करने पे? एलसीएम 3 हो गया, यहाँ पे आएगा 300 प्लस हो गया 50, यानी कि कितना आएगा सॉल्व करने पे? 350/3 आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इस 3 को जो यहाँ पे नीचे में आने वाला उसको यहाँ ले लेते हैं। ये हो गया 350 बटा में 3 आ ही रहा, तो बटा को हम यहाँ ले लेते हैं, बगल में 100 दिया हुआ है ही। और ये कितना हो गया? 9600 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन करने में काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो गया। तो हो क्या जाएगा? हो गया 2 0 से 2 0 कट गया, 3 से देखिए ये कट जाएगा 32 बाद में, 32 से 96 होता है। अब आप क्या कीजिए, घर में बैठ करके 350 को 32 से गुना करते रहिएगा, और जितना भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा आपका? विक्रय मूल्य हो जाएगा। कि यदि हम 96 रुपये में खरीदे हैं और हमको 50/3% का क्या वाला लाभ हो रहा है, या फिर हम कमाना चाहते हैं लाभ उतने का, तो कितना में बेचना पड़ेगा हमको? गुना करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए बन जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ निकालिए विक्रय मूल्य कितना होने वाला है, तो 100 प्लस लाभ। प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके माइंड में फॉर्मूला याद होगा फ्रेंड्स। अगर आप फॉर्मूला को सोचेंगे कि हम रट लेते हैं, कभी नहीं हो पाएगा। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट में जो मेरे ऑफलाइन बैच में जो स्टूडेंट लोग हैं, वो सभी बहुत कोशिश करते हैं रटने का। 6 दिन से मैं उनको बोल रहा हूँ, लेकिन समझ में ही नहीं आता उन लोगों, तो मैं क्या करूँ। एक भी फॉर्मूला ठीक से याद नहीं हुआ है, क्या बताऊँ आपको। यहाँ भी करना है उसी प्रकार से, तो 100 प्लस 20/3। ऐसे कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, जरूरी है कि हमको साइड में सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। है शॉर्टकट तरीका, समझिए क्या है शॉर्टकट तरीका। देखिए 3 में 100 से गुना कीजिए, कितना आएगा? 300 प्लस 20, 320, ठीक है। 3 देखिए बटा में आने वाला है, तो उसको हम इस बटा के नीचे ले लेते हैं। 3 गुना हो गया 100, समझे। 3 गुना 100 हो गया 300 प्लस 20 320, काटिए। तो यहां से ये कट जाएगा, 3 से देखिए ये कट जाएगा, 305 बार में। अब यहाँ पे फिर वही बात आगे निकल के 5 दूनी 10 हो गया, 5 से कटेगा 61 बार में, 2 से कट गया 16 बार में, तो कितना आ गया? 16 गुना 61 कीजिए, गुना कितना है? 16 कम 16 हो गया, बचा 1, 16 से 96 हो गया 97, यानी कि 976 रुपए, समझे। यहाँ देखिए क्रय मूल्य हो रहा है 875 रुपए, हानि हो रहा है इतने का, तो विक्रय मूल्य निकालना है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? हानि हो रहा है, तो हानि में क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, करेंगे ना। 100 माइनस हानि। अच्छा ये खत्म हो गया क्या? एक सेकंड रुके तो देखता हूँ वीडियो में ठीक ठाक तो आ ही रहा। नीचे हो गया 100, यहाँ पे हो गया क्रय मूल्य। हानि देखिए कितना माइनस किया है? 12 माइनस किया है, तो 100 माइनस 12 कितना होता है? 88 होता है। हमने अब डाइट कर दिया, नीचे आ गया 100, क्रय मूल्य कितना हो गया? 875 रुपये हो गया। करिए सॉल्व, तो 5 से काटते हैं पहले, 5 से कटेगा 20 बार में, 5 से काटते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 से कम 5 हो गया, 3 7 37, 5 7 35 हो गया, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटते आएगा, तो 5 से कट गया 4 बार में 20, अब 5 से कटेगा कितने बार में? 5 दिया 15, 5 5 25, 4 से ये कट जाएगा 22 बार में। अब यहाँ भी आप घर में बैठ के सॉल्व करते रहिए। 22 गुना 35 कितना चला आता है? तो 35 दूनी हो गया 70 का 0, बचा हाथ में 7, और फिर 35 दूनी 70 और 77 यहाँ पे आएगा। यानी कि हम बेच रहे हैं 875 रुपए पे, सॉरी खरीद रहे हैं 875 रुपए में, और हमको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि हम उसको कम में ही बेचेंगे ना। तो कम में कितना में बेच रहे हैं? 770 रुपए में जब बेचते हैं तो हमको क्या हो रहा है? वहां पे 12% का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से, चूंकि विक्रय मूल्य बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 100 माइनस हानि, नीचे में हो गया 100, और यहाँ पे हो गया क्या? क्रय मूल्य हो गया। पुट कर देते हैं, तो 100 माइनस कितना आएगा? 40/3। क्रय मूल्य कितना होगा? 645 रुपए।
और बटा में हो गया 100। डायरेक्ट क्या यहां भी करना है, 3 में 100 से गुना करेंगे कितना का 300। अब 300 में जब 40 से घटाएंगे, देखिए घटाने बोला क्या, कितना घटाने पर 260 चला आएगा। तो 260, ये जो 3 है वो देखिए नीचे चला आएगा, 3 गुना हो गया 100 और यहाँ पे आएगा 645। काटिए, यहाँ से यहाँ कट गया, कुछ कटेगा 5 से कट सकता है। तो 5 दूनी हो गया 10, अब 5 से हो गया 5 एकम 5 24, तो 5 के 20, 5 में 45 हो गया। 2 से कट गया कितने बार में, ये 13 बार में कट गया, 13 दूनी 26। 3 से कट सकता है, अब नहीं कटेगा। इसका आंसर देखिए दशमलव में लगता आने वाला है। तो बस करते रहिए और क्या, 13 में 149 से गुना कर दीजिएगा, जो भी निकल के आएगा उसको 3 से भाग लगा दीजिएगा। तो आपका यहाँ पे क्या निकल के आएगा फ्रेंड्स, विक्रय मूल्य, यानी कि आप कितने में इस चीज को बेचे हैं। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैंने अभी आपको जितना भी मैथ समझाया, जितना भी कॉन्सेप्ट समझाया, जो भी मैंने आपको फॉर्मूला समझाया, आपको बारीकी से समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज का जो चैप्टर था वो काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके बेसिस पर, इसके कॉन्सेप्ट पर आपका जो है कल का चैप्टर जो मैं आपको कल बताने वाला हूँ आपसे सॉल्व हो पाएगा। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर हुआ है तो आप बार बार इसको देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं जो आपको कल समझाने वाला हूँ ना वो भी आपको समझ में नहीं आने वाला है, समझे। तो कीजिए प्रैक्टिस, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक अगर आपको मेरा मेहनत अच्छा लगा होगा तो, और अपने दोस्तों के साथ भी कर दीजिएगा शेयर। और हाँ, यदि आपको किसी भी चीज को अच्छे से सीखना है ना, तो आप अपने से छोटे को या फिर अपने से बराबरी वाले को समझाइए उस चीज को, कि देखो मैं ये चीज सीख के आया हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो वो सीखे ना सीखे, आप जरूर सीख जाओगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ वीडियो को मैं करता हूँ समाप्ति। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, हैव अ नाइस डे।